नमस्कार। मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, डोंबिवली, मुंबई से। आज हम बात करने वाले हैं एक नए मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है हॉर्नबिम, HORNBEAM। ये पुष्प औषधि में का टॉनिक है। मेंटल वीकनेस में ये दवा ज़्यादा काम आती है, मतलब मानसिक थकान। जब हम कोई भी काम करते करते इतना थक जाते हैं कि दूसरे दिन उठ के हमको लगता है बस अभी सो के रहना और अभी हमको काम नहीं करना है। सुबह उठते हैं तो एनर्जी लेवल बहुत कम रहता है, लेकिन हम उठते, ब्रश करते, चाय वाय पीते, धीरे धीरे काम पे लग जाते और धीरे धीरे वी रिगेन ऑल द एनर्जी बैक। तो ये है हॉर्नबिम। शुरू करते ही थकान चली जाती है। इसका मतलब शारीरिक थकान कम है, लेकिन मन की थकान ज्यादा है। मन ज्यादा थक जाने से काम करने की इच्छा नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे जो 10th 12th में रहते हैं, 2 साल पहले ही उनकी पढ़ाई चालू हो जाती है। मतलब 10th की पढ़ाई 9 से ही चालू हो जाती है। दिन रात पढ़ाई कर करके इतना थक जाते हैं वो लोग कि उनको लगता है कि बस अब मुझे नहीं करना है। मन से थक जाते हैं। ऐसे बच्चों को हॉर्नबिम और ऑलिव दोनों खिलाना चाहिए, क्योंकि क्लासेस अटेंड करते हैं, दिन भर दौड़ भाग करते हैं तो शरीर भी थक जाता है। तो मन और शरीर दोनों की थकान निकालने के लिए हॉर्नबिम प्लस ऑलिव का दोनों का मिक्सचर देना चाहिए। अभी कुछ कुछ हाउस वाइफ्स आके बोलते हैं मुझे कि पहले मैं कितने भी मेहमान आए तो पूरा काम घर का कर लेती थी। अभी इन दिनों में क्या हो रहा है कि 10-12 अगर गेस्ट या इवन 7-8 भी गेस्ट आने वाले रहे तो मुझे टेंशन आ जाता है कि मैं इतने लोगों का कैसे कर पाऊंगी। बस टेंशन में मुझे नींद भी नहीं आती है कि अब कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं सब कर लेती हूँ। वो लोग भी आते हैं, उनका सब बना भी लेती हूँ, खाने पीने का, पहले का बाद में का, सब किचन का सब काम कर लेती हूँ। तभी मुझे कुछ नहीं होता है। लेकिन उसका पता नहीं क्यों मुझे टेंशन आ जाता है कि 4-5 दिन पहले से मेरा चालू हो जाता है। ये अनुभव आपने काफी लोगों ने लिया होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो हॉर्नबिम 4-4 बूंद दवाई दिन भर में 4 बार 1-2 महीने ले लेंगे तो आपको पहले जैसा एनर्जी फिर से आप महसूस करेंगे। कभी कभी कुछ लेडीज को लगता है कि काम वाली नहीं आई तो बाप रे, अभी मैं कैसे करूंगी। एकदम टेंशन में आ जाते हैं। फिर अब काम वाली नहीं है तो काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन टेंशन, बाप रे अब कैसे होगा। लेकिन शुरुआत करते हैं, हो जाता है खत्म, और इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है उसमें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब मैं कल से ना मैं जल्दी उठूंगा और घूमने जाऊंगा और घंटा भर एक्सरसाइज करूंगा, प्राणायाम करूंगा, बहुत सारे प्लान बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह उठते हो, यार मजा नहीं आ रहा है, बॉडी पेन है, थकान है, थोड़ा सो जाता हूँ और सो जाते हैं। फिर कुछ लोग जो है इतना सब होते हुए भी मन को थोड़ा धक्का दे दे के चले जाते हैं घूमने को। फर्स्ट 5 मिनट्स उनको तकलीफ होती है, लेकिन बाद में चलने के बाद में उनको एकदम फ्रेश लगता है। सो इट इज देयर रूटीन एक्सपीरियंस। तो ये एक मंडे मॉर्निंग सिंड्रोम रहता है कि हफ्ता भर काम करके जब
शनि रवि छुट्टी मिल जाती है, लोग चिल मारते हैं, आराम करते हैं। वो सब करने के बाद में मंडे को काम पे जाने के वक्त उनको इतनी थकान आ जाती है कि बोले यार अब कैसे होगा, लेकिन दे स्टार्ट इट एंड दे फिनिश इट अप टू द फ्राइडे। कोई उनकी कंप्लेंट नहीं रहती है फिर। तो इस तरह का जो मन का मानसिक थकान जो रहती है उसके लिए हॉर्नबिम मेडिसिन देती है। कुछ कुछ लोगों को मेजर इलनेस होने के बाद में, कोविड ही ले लीजिए, अभी कोविड का चल रहा है तो, या फिर टाइफॉइड है, मलेरिया है, या कोई भी एक थोड़ी साधारण 8 दिन की बीमारी के बाद में इनको बहुत थकान लगने लग जाती है। और फिर ये लोग अलग अलग टॉनिक ट्राई करते हैं, ड्राई फ्रूट्स ट्राई करते हैं, कुछ कुछ ऐसी शरीर को ऊर्जा देने वाली चीजें ये लोग खाते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हॉर्नबिम बहुत अच्छी दवाई है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश, मैथ्स इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं उनको, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी में बहुत डाउन रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको चीज अच्छी नहीं लगती है, और अच्छी नहीं लगती इसलिए वो चीज करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो जो चीजों में इंटरेस्ट नहीं है वो चीज अगर करनी है तो थोड़े दिन पहले हॉर्नबिम दो। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है कि उनको हॉर्नबिम दिया, जो सब्जेक्ट उनको अच्छे नहीं लगते हैं उनकी वो पढ़ाई करते हैं, या फिर कुछ बच्चों को पढ़ाई करना ही अच्छा नहीं लगता, उनको दिन भर खेलना है, मोबाइल में खेलना है, नीचे जाके खेलना है, ग्राउंड पे खेलना है, लैपटॉप पे खेलना है, बस खेलना ही खेलना है, उनको पढ़ाई करना ही नहीं है। उनको बहुत जबरदस्ती पढ़ाई को बिठाना पड़ता है। ऐसे बच्चों को भी अगर आप हॉर्नबिम देंगे तो भी उनका पढ़ाई का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, उनको कम एफर्ट्स लेने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए बैठने के लिए। तो आपको हॉर्नबिम समझ में आ गया? मतलब हॉर्नबिम के लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, मतलब मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, बाद में करूंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर से। इस टाइप की जो पर्सनालिटीज है उनको हॉर्नबिम एक बहुत अच्छी दवाई है। तो इन शॉर्ट हॉर्नबिम कब यूज करना है हमने मोटा मोटी जान लिया है। तो कोई काम जरूरी है, लेकिन वो करने के लिए जो मानसिक शक्ति चाहिए वो अगर कम पड़ रही है तो हमें हॉर्नबिम लेना चाहिए। होप आपको हॉर्नबिम समझ में आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।